दिल्ली में बदले की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। अब तक फरवरी से बनी जीती हुई बीजेपी सरकार ने अब तक कुछ खास या नया कुछ दिल्ली में किया नहीं है, ना ही दिल्ली वासियों को दिया है। जबकि जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं पर ही रोक लग गई है। जैसे कि 2500 रुपये मिलने का वादा था वो नहीं हुआ, फ्री बस टिकट पे लगा हुआ है कि ऐप आएगा उसके थ्रू होगा, दिव्यांग की पेंशन रुकी हुई है, विधवाओं की जो विडो की पेंशन थी उसको भी रोक दिया गया है। और फिर जो नया किया है उसमें जैसे कहा गया था कि जीपीएस लगा रखा है, तो वो पहले 2022 में आप सरकार लगा चुकी थी। जैसे देवी बस को लाने की बात थी तब की ये मोहल्ला बसों के नाम से आप इसका उद्घाटन कर दी थी, लेकिन फाइल को रोका गया था। तो अब तक कुछ ऐसा खास किया नहीं है कि वो दिल्ली वासियों के सामने आ सके, लेकिन बुरा और गलत जरूर किया है। क्या किया है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, दिल्ली की बीजेपी सरकार अब सुनिएगा ये बात, दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गला घोटने जा रही है। ये एक नई खबर है। जी हाँ, एक ऐसा बोर्ड जिसने देश में शिक्षा का एक नया मॉडल गढ़ने की कोशिश की थी, अब उसी बोर्ड पर ताले जड़ने की तैयारी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और द स्वतंत्र के साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं, जहां हम दिखाते हैं सच का आईना। आज बात होगी दिल्ली की उस शिक्षा बोर्ड की जो बना तो विकास के लिए था, पर अब उसे बंद किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केजरीवाल सरकार के वक्त बना था। सवाल यह नहीं है कि वो बोर्ड कितना कारगर है, सवाल सिर्फ इतना है कि बीजेपी को वो बोर्ड पसंद नहीं है। जी हां, देश के लगभग हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। उत्तर प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बंगाल बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। हर राज्य अपनी सरकारी स्कूलों की परीक्षा कराता है अपने नियमों से, अपने मूल्यों से। लेकिन जनाब, आप दिल्ली में हैं जहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहां के सभी सरकारी स्कूल अब तक सीबीएसई से एफिलिएटेड थे, मतलब जो बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता है वो भी सीबीएसई की परीक्षा देता रहा है। तो फिर सवाल ये, आखिर क्यों केजरीवाल सरकार ने अलग से एक नया बोर्ड बनाया? दिल्ली में बंद हो सकता है डीबीएसई बोर्ड सर्टिफिकेट की वैधता पर उठ रहे हैं सवाल, इसको समझिए। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित डीबीएसई बोर्ड जल्द ही बंद हो सकता है। शिक्षा निदेशालय एसओएसई स्कूलों को सीबीएसई को सौंपने की तैयारी कर रहा है। 9वीं कक्षा में दाखिला अब सीबीएसई के तहत होगा। सवाल यह है कि डीबीएसई सर्टिफिकेट की वैधता क्या होगी? यदि सरकार अनुरोध करती है तो सीबीएसई डीबीएसई के छात्रों को दाखिला दे सकता है। शिक्षा उपनिदेशक अपने आदेश में इसका जिक्र भी किया है। तो क्या, अब समझिए इस बात को, क्या यह भी वही राजनीतिक चाल थी जो बाकी राज्यों में देखने को मिलती है, नंबर बढ़ाने का खेल? क्या दिल्ली सरकार चाहती थी कि उसके बच्चे आसानी से पास हो और नंबरों की झड़ी लगे? अगर आपको भी यही लगता है तो जरा इस बात को सुनिए। जी हां, 2018 से लेकर 2023 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों का रिजल्ट 90% ऊपर रहा। और तो और इन सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर रहा। तो ये समझिएगा कि कहां से ये खेल शुरू हो रहा है, क्यों ये किया जा रहा है, इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। ये बात हम आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जी हां, शिक्षा मंत्रालय जल्द ही आप सरकार द्वारा स्थापित दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बंद कर सकता है। शिक्षा निदेशालय से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि डीबीएसई से संबंधित 56 एसओएससी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूलों का संचालन सीबीएसई को सौंपने की तैयारी चल रही है। तो जहां पर हमने बात छोड़ी थी कि क्यों यह बोर्ड लाया गया, तो वो भी समझिए। केजरीवाल सरकार को कोई जरूरत नहीं थी कि वो सिर्फ नंबरों की खातिर कोई नया बोर्ड बनाती, समझिएगा, क्योंकि यह आरोप लगाया जा रहा है कि नंबर बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार ने यह कर दिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर क्यों बनाया गया दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इस पर भी आप समझिए। क्योंकि मकसद सिर्फ
पास करवाना नहीं था, मकसद था बच्चों को सोचने, समझने, सीखने वाला बनाना। और ये बात बीजेपी शायद कभी समझ ही नहीं पाए। जी हां, आप समझिए कि ये बात कहां से शुरू हुई और कहां पर पहुंच गई है। 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने साफ कहा था, अब रटने वाली पढ़ाई की बजाय समझ और प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसी को आधार बनाकर, सुनिए तो क्यों किया था, क्योंकि ये आरोप लग रहे थे, मैं जरा सा रोक कर आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि नया बोर्ड क्यों लाया, क्योंकि मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल ये चाहते हैं कि इनके नंबरों का अंक बढ़ जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा नंबर आ जाए और इनकी वाहवाही हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। NEP की पॉलिसी के तहत ये स्कूल बनाए गए थे। दिल्ली सरकार ने इसी को आधार बनाकर 2021 में बनाया दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे DBSE कहा जाता है। और यह कोई देशी जुगाड़ नहीं था, इसे मिलाया गया दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एजुकेशन मॉडल इंटरनेशनल बैकलॉरेट से। इसको जरा समझने के लिए आप आतिशी की एक पुरानी जो उन्होंने बात कही थी वो सुन लीजिएगा, जब मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। तो समझ में आया आपको कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्रों ने बताया कि SOSC स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी और चयनित छात्रों को CBSE बोर्ड के तहत दाखिला होगा। निदेशालय जल्द ही दाखिला प्रक्रिया के लिए आयोजित परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करने जा रहा है। शिक्षा उप निदेशक ने अपने एक आदेश में इसका जिक्र भी किया है, जिसमें वर्ष 2025-2026 में 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों का 10वीं कक्षा का बोर्ड पंजीकरण CBSE में कराया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर DBSE बोर्ड के छात्रों का नामांकन CBSE बोर्ड में हो जाएगा तो DBSE में अब तक 10वीं पास करने वाले छात्रों को मिले सर्टिफिकेट की वैधता क्या होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिससे दिल्ली के माँ बाप फिर से परेशान हैं। जैसा आपने देखा था, बढ़ती हुई फीस के तहत प्राइवेट स्कूलों के बाहर खड़े माँ बाप परेशान थे। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के माँ बाप भी परेशान इसलिए हैं क्योंकि छात्रों का 10वीं पास सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य है। आज से कुछ साल बाद ये बच्चों किस से बताते फिरेंगे कि दिल्ली में 3 साल तक DBSE नाम का बोर्ड खुला था। समझ रहे हैं कि आपका ये जो 10वीं का सर्टिफिकेट होता है ये आपके ताउम्र होता है। अब DBSE आपने बंद कर दिया, यानी कि वो 3 साल जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जब भी वो किसी नौकरी के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे और अपना DBSE यानी दिल्ली बोर्ड का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो लोग पूछेंगे उनसे, सबको तो नहीं पता होता है, सब पूछेंगे कि भाई ये कौन सा बोर्ड था, तब उनको पूरा बताना पड़ेगा, इसके प्रूफ देने पड़ेंगे, ये करेंगे, जिसकी एक समस्या के अंदर वो लोग उलझते जा रहे हैं और माँ बाप दिल्ली के परेशान हैं। तो समझे आप। अब आगे चलते हैं। CBSE के अधिकारियों से जब DBSE के 9वीं कक्षा के छात्रों को इसी सत्र में CBSE में दाखिला देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,
अभी इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यानी अधिकारियों तक जानकारी पहुंची नहीं है, लेकिन मीडिया में पहुंच चुकी है, लोगों को पता हो गया है कि ऐसे होने वाला है। तो इस तरह से बोर्ड चल रहा है जिसमें जो डीबीएससी के होनहार छात्र थे, जो समझकर बूझकर काम करते थे, उनको वहां पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। किसी बोर्ड की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा बोर्ड है उसको क्यों बंद कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। सिर्फ दिख रहा है कि एक बदले की राजनीति चल रही है, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली बोर्ड पसंद नहीं है। लेकिन अगर सरकार अनुरोध करती है कि हम डीबीएससी बोर्ड चलाने में असमर्थ हैं और डीबीएससी के छात्रों को सीबीएसई में दाखिला देना चाहते हैं, तो उनके अनुरोध पर ज़रूर कार्रवाई होगी। वर्तमान में दिल्ली में डीबीएससी से संबंधित 6 प्रकार के SOSE स्कूल हैं। पहला है STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। दूसरा है मानविकी। तीसरा है हाई एंड 21वीं सदी के कौशल। चौथा है प्रदर्शन और दृश्य कला। पांचवा है सशस्त्र बल तैयारी स्कूल और छठा है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। उल्लेखनीय है कि आप सरकार के 6 मार्च 2021 को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के गठन को मंजूरी दी थी। इस बोर्ड का गठन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को कट्टर देशभक्त, अच्छा इंसान और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। तो ये उद्देश्य था। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी COBSE ने DBSC को सदस्यता प्रदान की थी। COBSE भारत में विद्यालय शिक्षा बोर्डों की मान्यता की पुष्टि करता है। आप सरकार ने शैक्षणिक स्तर 2021-2022 में 30 SOSE स्कूलों को DBSC से संबद्ध किया था। तो आप समझ सकते हैं पूरी एक काम हुआ था, एक अच्छे उद्देश्य के साथ काम हुआ था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, देशभक्त बने, अपना सम्मान के साथ जीवन करें। लेकिन सब बंद होने जा रहा है और माँ बाप परेशान हैं। तो समझिए, मतलब ये बोर्ड किसी नंबर की राजनीति के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के भविष्य के लिए बना था। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो नीयत भी बदल गई है। जी हाँ, बीजेपी अब उस बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड केजरीवाल सरकार के वक्त बना था, क्योंकि उसकी सोच विकास की थी और विकास बीजेपी के नारों में तो ठीक लगता है, पर जब वो ज़मीनी रूप में ले तो वो असहज हो जाता है। और जो विकास अगर दूसरी सरकार कर रही है जहाँ पर बीजेपी की नहीं है, तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। जी हाँ, 4 साल पुराना ये बोर्ड अभी अपनी पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि उसकी सांसें रोकने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ एक बोर्ड की हत्या नहीं, ये एक विचार की हत्या है। वो विचार जो कहता है कि बच्चे सिर्फ नंबर नहीं, एक सोच है, एक उम्मीद है। जी हाँ, जिस बोर्ड को तमाम एजुकेशन एक्सपर्ट ने सराहा, जिसे एक नए भारत की नींव कहा जा रहा था, अब वही बोर्ड राजनीतिक अहंकार की बलि चढ़ने वाला है। जी हाँ, जब तारीखों को याद किया जाएगा तो तारीख ये ज़रूर याद रखेगी कि बीजेपी ने दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ नया नहीं बनाया, पर जो बना हुआ था उसे ज़रूर मिटा दिया। और इसीलिए द स्वतंत्र पर हम पूछते हैं, क्या दिल्ली की शिक्षा राजनीति की बलि चढ़ेगी? आप क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि डीबीएससी को बंद कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसे केजरीवाल सरकार ने बनाया था? अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और स्वतंत्र ज़रूर देखते रहिए। चलते चलते हम आपको आशीष सूद की एक बाइट भी सुना दें। वो किस तरह से बीती हुई सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं वो ना बताते हुए खुद क्या करने जा रहे हैं ये भी नहीं बताया, कैसे उनकी आगे का विजन और प्लानिंग है ये भी नहीं, लेकिन पिछली सरकार की क्या क्या गलतियां थीं, क्या क्या खामियां थीं वो बता रहे हैं। कोई उनसे पूछे भला, भाई पिछली सरकार में अगर अच्छाइयाँ होती तो वो दोबारा सत्ता में आती, वो तो चली गई। आप क्या करने वाले हैं? क्या दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बंद कर रहे हैं, जिसके बारे में सारे लोगों ने, सारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी? तो सुनिए आशीष सूद को और हमें इजाज़त दीजिए। उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ऑडिटेड अकाउंट होना चाहिए जमा 10 साल का शिक्षा विभाग के पास। आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा?
पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी की, केवल जैसा अन्य चीजों में आप देखते रहे हैं, यहां से चाबी घुमाई, थोड़ा सा घेरा घोटा और दूसरी तरफ से उनको अनुमति दे दी और अपनी उल्लू को सीधा कर लिया। क्या दिल्ली की सरकार ने कोई, ये कहते हैं हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे फीस बढ़ने से रोक सकते? कितनी बढ़ेगी इसको तय कर सकते? 10 साल में 1973 के एक्ट को बदलने के लिए एक बार कोशिश हुई। जब केंद्र सरकार के पास ऑर्डर गया, केंद्र सरकार ने 20 कानूनी सवाल पूछे, लेकर भाग गए, क्योंकि पर्पस था लोगों को डरा धमकाकर उनसे रिश्वत ऐंठने का पर्पस था। आज हम 50 दिन पुरानी सरकार हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पहली बार, ये देखिए इतना बड़ा बंडल है, जिसको चाहिए होगा मैं दूंगा। ये 2023 से डीपीएस द्वारका का जिक्र ये इन लोगों ने किया। इतनी सारी शिकायतें हैं इन लोगों के पास, ये अखबार की क्लिपिंग्स है का इतना बड़ा 50 पेज का बंडल है, 50 पेज का बंडल। दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम के नेतृत्व में न्याय दिलाने के लिए जांच कमेटी गई है एक स्कूल में, डीपीएस द्वारका में। और ये वही डीपीएस द्वारका है जिसपे 2023 से आतिशी मरलीना जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपकी जानकारी के लिए 19-20 में 19%, 20-21 में 13%, 22-23 में 9%, 23-24 में 8% और 24-25 में 7% फीस डीपीएस द्वारका में बढ़ी थी। पेरेंट्स हल्ला कर रहे हैं, ये कागजों का जत्था है, मीडिया रिपोर्ट्स है, आपके चैनल की खबर है। क्या कार्रवाई करी भाई? रोक रखा था। कितने स्कूलों की रिकॉग्निशन कैंसिल करके गए, कितने स्कूलों में जांच बिठाई। आपने रिजेक्ट किया किसी को, 42 लाख रुपए तुम प्रॉफिट कर रहे थे। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, लांसर कॉन्वेंट को किया, सलमान को किया। आपने पकड़ लिया शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। क्या कार्रवाई की? इन स्कूलों के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुए? इन स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि एक तरफ यहां रोका और दूसरी तरफ अंडर द टेबल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दूसरी तरफ अंडर द टेबल अपने हितों के साधन ढूंढने का काम चलता रहा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ है। नियमित ऑडिट, नियमित इंस्पेक्शन की व्यवस्था हुई है। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। फीस भी वापस होगी,